इमेजिन करो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ना हमारे इस सोलर सिस्टम का है और जिसका बिहेवियर हमारे फिजिक्स तक को कंफ्यूज कर रहा है। ये इतना इंसेन स्पीड से आ रहा है कि हम सिर्फ इसे एक बार ही देख पाएंगे, फिर ये हमेशा स्पेस के अंधेरों में हमेशा के लिए खो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कॉमेट, कुछ लोगों का बोलना है कि ये एलियन बैटलशिप हो सकता है। इसका नाम है 3I एटलस और इसकी कहानी जितनी मिस्टीरियस है उतना ही माइंड ब्लोइंग भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मिस्ट्री समझने से पहले कंटेक्स्ट जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आया है। एक इंटरस्टेलर विजिटर 3I एटलस क्या है सिर्फ एक बर्फीला पत्थर है या किसी और सिविलाइजेशन का एक साइलेंट मैसेंजर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक समझते हैं। 3I एटलस ऑफिशियली एक इंटरस्टेलर कॉमेट माना जा रहा है, मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर से नहीं आया। ये दूसरे स्टार सिस्टम के बहुत दूर एक आइसी रीजन से निकला और अब हमारे नेबर से एक हाई स्पीड फ्लाईबाय मार के निकल रहा है। इसे 3I इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसे ह्यूमन ने डिटेक्ट किया। पहले ओमुआमुआ, फिर 2I बोरिसोव और अब ये नया गेस्ट 3I एटलस। सोच के देखो, लिटरली किसी और सोलर सिस्टम का टुकड़ा है जो खुद चल के हमारे पास आया है। अब मजेदार पार्ट, इसका पाथ 3I एटलस की ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक है, मतलब इसका ऑर्बिट का इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में ये सन के ग्रेविटी से बंधा हुआ नहीं है, ये बस एक टूरिस्ट है, आएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। इसकी स्पीड इतना ज्यादा है ये कुछ ही महीनों में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आएगा और निकल भी जाएगा। इसलिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज लिटरली रेस में है। जितना ज्यादा डाटा अभी कलेक्ट कर सके उतना ही करना है, वरना ये ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए हमारे रीच से बाहर हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो मार्स के ऑर्बिटर से भी इसको ट्रैक करके इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली पिन डाउन किया है ताकि टेलीस्कोप बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर एम कर सके। ये टाइम प्रेशर इस स्टोरी को और भी ज्यादा थ्रिलर बना देता है। जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस को क्लोजली देखना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका उम्मीद उन्हें कभी था ही नहीं। आइसी वोल्केनोज, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे ठंडी गैस और आइस के जेट्स इरप्ट हो रहे थे, जैसे किसी बर्फीले वोल्केनोज में फाउंटेन निकल रहे हों। ये जेट्स मिलके ब्राइट कॉमा और लंबी टेल बनाते हैं, वही क्लासिक कॉमेट लुक। पर यहाँ ट्विस्ट ये है, ये मटेरियल किसी और स्टार सिस्टम का है, मतलब लिटरली एक दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम का रॉ मटेरियल हम एनालाइज कर रहे हैं बिना वहां गए। साइंटिस्ट को लगता है कि इसके अंदर जो आइसेस हैं, जैसे वाटर आइस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक्स, वो हमारे आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट जैसे लग सकते हैं, जो बताता है कि प्लैनेट फॉर्मेशन पूरी गैलेक्सी में शायद सिमिलर हो। अब आती है वो चीज जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट को इतना वायरल बना दिया। कुछ ऑब्जर्वेटरीज ने नोटिस किया कि 3I एटलस से आने वाली लाइट टाइम के साथ साथ हार्टबीट पैटर्न फॉलो कर रही है, जैसे ब्राइटनेस एक स्पेसिफिक रिदम में ऊपर नीचे जा रही हो, लगभग 16 घंटे के साइकिल में। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करती है उसकी एक्टिव साइड हमारे डायरेक्शन में आती हो और आइस वोल्केनोज कभी ज्यादा कभी कम एक्टिव होते हो। लेकिन जब तुम हार्टबीट वर्ड सुनते हो तो एलियन या आर्टिफिशियल सिग्नल का थॉट नेचुरली माइंड में आता है। एक और मिस्ट्री, इसके अराउंड एक एंटी टेल भी देखी गई, मतलब एक ऐसी टेल जो सन के ऑपोजिट नहीं बल्कि सन की डायरेक्शन में था। ये शायद हैवी पार्टिकल्स के अलग बिहेवियर की वजह से हो सकता है जिनको सनलाइट इतना इजीली पुश नहीं कर पाती। स्क्रीन पर जब ये ज्योमेट्री देखते हैं तो एक अननेचुरल फील आता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के साथ एक सवाल ऑटोमेटिकली आती है, क्या ये नेचुरल है या किसी ने इसे बनाया है? हार्वर्ड के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एबी लोब पहले भी ओमुआमुआ के केस में बोल चुके हैं कि शायद कुछ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल हो सकते हैं। 3I एटलस के केस में भी उन्होंने
सजेस्ट किया है कि अगर इसके आसपास एक स्वार्म ऑफ ऑब्जेक्ट हो जिनका बिहेवियर टिपिकली कॉमेट जैसा ना हो तो इसे कंप्लीटली नेचुरल मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। इसी वजह से मीडिया में हेडलाइंस आई, एलियन बैटलशिप, एलियन प्रोब। कुछ लोगों ने तो इसे ब्रोकन मेगा स्ट्रक्चर, तो किसी ने इसे सिविलाइजेशन का डेब्रिस तक मानना शुरू कर दिया। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मेजोरिटी अभी भी कहता है जितना डाटा अभी तक मिला है वो सब क्रायो वोल्केनिक एक्टिविटीज, सनलाइट रोटेशन और नॉर्मल कॉमेट फिजिक्स से एक्सप्लेन हो सकते हैं। SETI रिसर्चर्स ने भी बोला है कि एलियन हाइपोथेसिस अब तक सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही रहेगा जब तक कोई क्लियर टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर नहीं मिल जाए। अब एक सेकंड के लिए पूरा साइंस फिक्शन मोड ऑन करते हैं। सोचो अगर 3i एटलस वास्तव में एक एलियन सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्ट हो, एक ऐसा जहाज जो स्टार से स्टार तक ट्रेवल करके हर सोलर सिस्टम के पास से गुजरते हुए डाटा कलेक्ट करता हो। शायद आइसी वोल्केनोज एक्चुअली में जाइंट एग्जॉस्ट वेंट हो, हार्टबीट पैटर्न एक कम्युनिकेशन या इंजन साइकिल का एक सिग्नेचर हो और एंटी टेल कोई कंट्रोल्ड थ्रस्ट वेक्टर जैसा हो। रियल लाइफ में अभी तक कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हाइपोथेसिस ही ह्यूमन को इंस्पायर्ड करते हैं नए टेलीस्कोप डिजाइन करने के लिए, बेटर सेंसर्स बनाने के लिए और फ्यूचर में शायद ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पीछा करने के लिए डेडिकेटेड मिशन प्लान करने के लिए। स्पेकुलेशन अपनी जगह है, लेकिन 3i एटलस का साइंटिफिक वैल्यू ऑलरेडी इंसेन है। ये हमें बताता है कि दूसरे स्टार सिस्टम के आईसी बॉडीज का कंपोजिशन कैसा हो सकता है, वहां का टेम्परेचर, प्रेशर और केमिस्ट्री किस तरह की होगी। ये चीजें डायरेक्टली लाइफ के इंग्रेडिएंट्स से जुड़ी हुई है, वाटर, ऑर्गेनिक्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक फ्री सैंपल है, हमें किसी दूसरे सोलर सिस्टम तक रॉकेट भेजना नहीं पड़ा, ये सैंपल खुद हमारे पास आया। तो दोस्तों 3i एटलस क्या है? एक वायलेंट आइस वोल्केनो वाला इंटरस्टेलर कॉमेट या एक एलियन सिविलाइजेशन का छुपा हुआ मैसेंजर जिसका असली पर्पस हम अब तक समझ नहीं पाए? आप क्या सोचते हैं, प्योर नेचुरल या समथिंग मोर? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये साइंस फिक्शन थ्रिलर स्टाइल स्पेस ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अभी रात के 12 बज गए हैं। मैं वीडियो को तकरीबन एडिट फिनिश कर दिया। उसके बाद मैंने जब थोड़ा देखा, चेक किया, अपडेट करता हूँ 3i एटलस के ऊपर, तो मैं 2 चीज़ मालूम पड़ी। मतलब मैं इसमें ऐड नहीं किया, इसको लास्ट में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला चीज़ कि ये 19 दिसंबर को सबसे अर्थ के सबसे पास से होके गुजरेगा ये 3i एटलस। और दूसरा जो है कि यूरोप ने फर्स्ट एवर प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल को एक्टिवेट किया है। मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई कंट्री या फिर एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने पहली बार फर्स्ट एवर प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिल एक्टिवेट किया है। तो फिर इस चीज़ को नोट कीजिएगा और देखिए मतलब 19 दिसंबर को क्या हो सकता है, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया का नज़र ये 3 एटलस के ऊपर ही होगा कि क्या ये वाक़ई में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बैटलशिप है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो उसके लिए धन्यवाद।